प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए चैप्टर्स पर आ गए हैं जिसका नाम है समय, चाल और दूरी। देखिए विद्यार्थियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके प्रश्न नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल से चलते हुए आगे बैंक में, रेलवे में, हर तरीके के कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह जाते हैं। हम इस एक्सरसाइज के द्वारा आप लोगों के बेसिक को मजबूत बनाएंगे। उसके बाद सिंपल क्वेश्चंस को चलते हुए हम जटिल प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए बेटा, समय, चाल, दूरी होती क्या है बेसिक में समझा लेता हूँ। अगर हम घर से स्कूल या घर से या ऑफिस या घर से या एक शहर से दूसरे जगह पर जाते हैं तो हम निश्चित दूरी को तय करते हुए जाते हैं और उस निश्चित दूरी को तय करने में हमें एक निश्चित समय भी लगता है। मान लीजिए कोई रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर जा रही है तो वो एक मान लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो मान लीजिए 5 घंटे में तय करती है, तो उसको समय भी लगता है, उसको दूरी भी तय करनी पड़ती है और इस तरीके से उसकी एक निश्चित चाल बन जाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फार्मूला काम आता है इस एक्सरसाइज में। उसी फार्मूले से कई अन्य फार्मूले भी बन जाते हैं। कौन सा फार्मूला काम आता है इसमें बेटा? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये एक फार्मूला इसमें काम आता है। इस फार्मूले से अन्य दो फार्मूले बन जाते हैं, पहला चाल का, दूसरा दूरी का और तीसरा समय का। ठीक है, जहां जिसका फार्मूला चाहिए, दूरी का चाहिए तो दूरी को यहीं रहने दो, ये तिरछा गुना हो जाए 4 गुना समय हो जाएगा। समय का चाहिए तो समय को यहीं रहने दो, दूरी इधर चल जाएगी, चाल और दूरी। तो इस तरीके से आप एक फार्मूले से कई फार्मूले बना दोगे। जैसे जैसे हम सवाल आगे करेंगे वैसे वैसे हम उन फार्मूलों को यूज करेंगे। दूसरा, इस एक्सरसाइज को करते समय एक विशेष बात यह है, चाल मीटर प्रति सेकंड में भी होती है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में भी होती है। आपके सवाल में जिस भी चीज में चाल को दिया हुआ होगा, हमें उस चाल को उसी मापन में मापना होगा। जैसे मीटर प्रति सेकंड में है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो उस चाल को भी हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या फार्मूले काम करेंगे और उनको हम एक राशियों में कैसे बराबर करेंगे, वो हम जब सवाल आएंगे उनके अंदर उनका अध्ययन करेंगे। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है बेटा, एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर दूरी, हमने कहा तीन चीज होती है, दूरी, चाल, समय। यहाँ दूरी दे दी 48 किलोमीटर और समय दे दिया 4 घंटे। तो चाल बराबर, अभी जो फार्मूला बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे दी बेटे? 48 किलोमीटर। समय दे दिए 4 घंटे, भाग दे दो 12। तो इसकी चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब? किलोमीटर पर एक घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में 24, 3 में 36 और 4 में 48। यही कह रहा है कि उसकी 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी, तो एक घंटे में उसकी चाल क्या रहेगी? उसकी चाल रहेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, रेलगाड़ी की चाल दे दी है इसने, चाल दी है भैया आपकी बार, खुद ही ने दे दी चाल, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसकी, और 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? समय भी दे दिया है 8 आवर। और आपके पास दूरी दूरी पूछ रहा है आपसे, तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय। चाल दिए 22, समय दिया 8, 8 दूनी 16, 8 16 176 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, फार्मूले जैसे जैसे सवाल में आएंगे हम उसी तरीके से उन फार्मूलों को काम में लेते जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि एक चाल बराबर दूरी बटे समय एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसी फार्मूले से सभी सवाल कहीं न कहीं रूप से जुड़े हुए होंगे। तीसरा सवाल देखेंगे हम, एक कार की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 96। समय पूछ रहा है, समय। अब की बार किसी पूछ लिया इसने समय, अब की बार क्या पूछा बेटा? समय। समय का फार्मूला आप सबको समझ में आएगा। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। ये दूरी, तीनों फार्मूले 3 सवालों में मैंने काम में लेके आपको दिखा दिए। दूरी है 96 और चाल है इसकी 16 किलोमीटर, 16 6 बार 6 घंटे का समय इसको लगेगा।
इस दूरी को तय करने में, 96 किलोमीटर की दूरी को, क्योंकि वो 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलता है, तो उसको चलना कितना है 96 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 32, इस तरीके से 6 घंटे में 96 आ जाएंगे, तो आपकी जो समय है 6 घंटे का लग जाएगा। अब आ जाइए, सवाल वैसा ही है, बस मैंने कुछ राशियां बदल दी हैं जिससे कि आपको एक जैसे ही सवाल ना लगे और आप सवालों को समझने में थोड़ा दिमाग लगा। अब की बार इसने जो मीटर कर दिया यहाँ पे और ये मिनट सेकंड के अंदर दे दिया समय, तो हमने आपको बताया है या तो मीटर प्रति सेकंड में चलेगा या किलोमीटर प्रति घंटा में चलेगा। तो ये मीटर तो दे दिया इसने, लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड दे दिया, वो उसको भी हमको किस में बदलना होगा, सेकंड में बदलना होगा, जब तो सवाल हो जाएगा, और नहीं सवाल नहीं होगा। तो 1 मिनट 20 सेकंड, इसका क्या मतलब हो गया बेटा, 1 मिनट में 60 सेकंड और 20 सेकंड ये रही, तो टोटल समय हो गया 80 सेकंड का। समय पता चल गया हमको और दूरी पता चल गई, सवाल में दिया 800 मीटर की। और क्या पूछ रहा है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी 800 और समय 80 सेकंड, काट दो 10, तो चाल क्या आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही आएगी। यहाँ इकाइयां लिखने में गलती नहीं करनी, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं है, क्योंकि चाल मीटर में दी है और हमने इसको सेकंड में बदला, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आइए, एक 1200 मीटर रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेते हैं, तो चाल पूछ रहा है, चाल कुछ भी नहीं है सब। देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस एक्सरसाइज का। अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, छोटी चीज है, खंबा है, व्यक्ति है, तो अगर कोई रेलगाड़ी इसको पार करती है ना, तब इसकी दूरी को नहीं नापा जाता, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, व्यक्ति एक बहुत छोटी चीज है। अगर यहाँ कोई पुल हो, कोई सुरंग हो या फिर कोई और चीज हो, तो इस दूरी में इस दूरी को जोड़ा जाएगा। अभी जब सवाल आएंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब है, सीधा सा है, रेलगाड़ी दूरी दे दी इसने, 1200 मीटर में ही दी है और समय सेकंड में दिया है, तो ये दोनों चीजें सही दी है इसने, हमको कोई चेंज करने का झंझट ही नहीं छोड़ा। तो 12 चाल बराबर दूरी बटे समय, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, 30 बटे 2 15, 15 क्या आई है, 40 क्या आई मीटर प्रति सेकंड में। यही पूछ रहा है ना, 40 पूछ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलो, 1800 मीटर लंबी रेल, देखो अब की बार समय को मिनट में और सेकंड में दे दिया, हमको इसको सेकंड में बदलना ही होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो मीटर में दे दी, तो सेकंड में बदल दोगे तो वही अभी अभी समय बताया मैंने। समय कितना हो गया इसका, 1 मिनट 40 सेकंड। 1 मिनट में कितना होता है बेटा, 60 सेकंड और 40, टोटल इसका समय हो गया 100 सेकंड। अब इकाइयां बराबर हो गई, सेकंड में हो गई, मीटर में हो गई। तो चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 1800 मीटर और समय है 100 सेकंड, तो इसका आंसर आ गया 18 मीटर प्रति सेकंड। बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से रोजाना क्लास लेनी होगी। हम कहते हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप ध्यान दीजिए। अब आइए बेटा, अब देखिए इस सवाल में मैं ये कह रहा था राशियां बराबर करनी होंगी। इस सवाल में ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया, लेकिन ये सेकंड में दे दिया, या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो या इस समय को घंटे में बदलो। ठीक है, तो हमें क्या, हमें इसका तरीका आता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको बेटे 5/18 से गुणा करते हैं। ये एक फार्मूला है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, ये फार्मूला है। तो 72 किलोमीटर को हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, 72, ये 72 आया मीटर प्रति सेकंड में, चाल आ गई और समय तो 70 सेकंड में दिया ही है। अब देखिए ये इकाई बराबर ये इकाई, अब इसमें हम सीधा भाग दे सकते हैं, लेकिन पूछा क्या उसने, पूछा उसने क्या है, लंबाई पूछी है, तो लंबाई पूछी है तो हम लंबाई निकाल देंगे,
लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। दूरी का मतलब चाल गुणा समय। दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का फार्मूला अभी तो पता है हमने। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा समय। देखो ये गलत, 18 चौक 72, 5 चौक ये 20 आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब चाल, दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है? ये 20 गुणा 70, समय 70, तो 1400 मीटर की लंबाई है किसकी? इसकी रेलगाड़ी। इस सवाल में जो विशेष चीज थी, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, जो हमने बता दिया कि 5/18 से गुणा करेंगे। अब कहोगे सर अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तो बदल दिया, अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल दे दी और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो तो उसके लिए इसको जस्ट अपोजिट कर दोगे और 18/5 से गुणा कर दो। अभी जब सवाल में ऐसी चीज आएगी तो हम हमको बता देंगे। ठीक है, चलिए बेटा। दो कार की चालों का अनुपात 4:5 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? देखिए ये भी एक विशेष बात है। अगर चाल का अनुपात दिया हो, लिख लिया करो ऐसी चीज, चाल का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात, चाल के अनुपात का उल्टा होता है। उल्टा क्या मतलब है? अभी बता देता हूं। अगर समय, चाल का अनुपात ये है, इस सवाल में चाल का अनुपात 4:5 है, तो समय का अनुपात इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो समय का अनुपात होगा 5:4। ये एक विशेष चीज है, ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर चाल का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हर सवाल में एक नई चीज दी जा रही है आपको, कहीं एक सवाल एक जैसा हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें इनके कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर करने हैं और आप इनको समझ लो। देखो बेटे, 3 कार की चालों का अनुपात 2:3:4 है। तीनों कारों के लिए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नहीं कर पाते बच्चे। ए बी सी 2:3:4। अब इसका, ये तो चाल का अनुपात है, समय का अनुपात जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा 4:3:2 नहीं हो जाएगा। पहले इसके लिए ए अनुपात बी क्या है? 2:3। समझने की चीज है ये। ठीक है, ये ए और बी का अनुपात है, और फिर कहता है बी और सी का अनुपात है 3:4। इनका अनुपात ये है, यही कह रहा है ना ये। यही समझने की इस सवाल में सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, ये तो सवाल में दिया है चाल का अनुपात और समय का अनुपात। अब इसका उल्टा कर दो, वही संख्या जमाओ ए बी, या 3 था ये 2 था, ये 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया। ठीक है, ये 4 इधर आ गया 3 इधर आ गया, ये सी हो गया। इसको आगे बढ़ा दो, हमने पिछली एक्सरसाइज में करा दिया। ये 12:8:6। देखो ये 2 से कर 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 6 6:4:3, यही पूछ रहा है ये अनुपात। ठीक है, कर सकते हो आप। किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे इसको गलत करते ही है, क्योंकि वो इसको पता है ए बी सी डी में से एक ऑप्शन क्या होगा, 4:3:2, और तुरंत ये सही कर दोगे आप, जबकि ये अपोजिट होता है। लेकिन ये 3 अनुपात दिए, 2 अनुपात में तो अपोजिट होता है, 3 में नहीं होता। 3 के लिए तो वही हमने जो अनुपात समानुपात पढ़ाया, उसको पहले ए बी का रखो, बी सी का रखो, फिर समय का अनुपात उल्टा हो जाता है, तो 3 इधर 2 इधर, 4 इधर 3 इधर, फिर ये बढ़ा दो, जो खाली रह जाएगा गुणा कर दो। ये इसकी सीरीज है, जो पिछली एक्सरसाइज को नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से, 1/3 भाग रेल से, शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। यानी कि उसकी जो यात्रा है उसको उसने 3 तरीके से पूरा किया है, बस के द्वारा, रेल के द्वारा और पैदल। ठीक है, ठीक है। तो बस के द्वारा कितनी यात्रा करी है उसने? बस द्वारा जो सवाल में है मैं वही चीज लिखूंगा, बस द्वारा 1/4। तथा एक रेल से कितनी तय करी है भाई? 1/3।
ये 2 यात्रा है वो तो उसने अपने साधन से तय की है, ठीक है। तो हम एक बार जोड़ लें कितनी है यात्रा, 1/4 एलसीएम पढ़ाया आपको, एलसीएम ले लो, 3 + 4 यानी 7/12 जो यात्रा है ये तो उसने क्या की है, रेल और बस के द्वारा। इसके अलावा जो भी यात्रा है वो उसने पैदल तय करी है, यानी 7/12 टोटल यात्रा 12 उसमें से 7 उन्होंने बस और रेल के द्वारा तय करी है, तो बची कितनी, अंतर कितने का हो गया फिर, अरे 12 - 7 5 का अंतर। तो 5 जो यात्रा है उसने पैदल तय की है, 5 जो यात्रा है उसने क्या करी है, पैदल तय की है। और 5 भाग किसके बराबर हो गया, 5 ए मान लो किसके बराबर हो गए, 25 किलोमीटर, यही तो कह रहा है 25 किलोमीटर पैदल। ए बराबर कितना हो गया 5, ए बराबर सॉरी ए बराबर 5 नहीं हुआ, ए बराबर कितना हो गया, ए की वैल्यू तो हमारे पास आई गई ना, 5a बराबर 25, तो ए बराबर कितना हो गया 5। तो और उसकी यात्रा कितनी है, उसके द्वारा कुल यात्रा कितनी की गई है, कुल यात्रा कितनी की गई है, अरे टोटल यात्रा 12 की गई है ना, टोटल यात्रा 12 है, तो 12 ए और 12 गुणा 5 70 किलोमीटर, ठीक है। कितनी यात्रा की गई है उसकी, 12×5 = 60 होता है यार, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो बेटा सवाल को समझने की कोशिश करो, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से, ये रेल से, तो उसने इन दोनों को जोड़ दे हम, तो उसने कुल यात्रा कितनी करी है 7/12, लेकिन इस 7 क्या है, 7 तो रेल और बस का है, टोटल यात्रा 12 है, तो पैदल कितनी हो गई, 12 में से 7 के 5 हो गई, 5 जो यात्रा है वो पैदल है, ठीक है। और 5 यात्रा कह रहा है 25 किलोमीटर के बराबर है, यानी 5 जो यात्रा है 25 किलोमीटर के बराबर, तो एक यात्रा कितने के बराबर है, 5 के बराबर, और टोटल यात्रा कितनी थी 12, तो 12 गुणा 5 60 किलोमीटर की यात्रा उसकी टोटल है। देखो वैसा ही सवाल आ गया, देखो इसको आप कर सकते हो ना, करिए। बस से कितनी करिए बेटे 1/5, साइकिल से कितनी करिए 1/4, बस जोड़ दो 1/5 + 1/4, एलसीएम आएगा 20, 4 + 5 = 9/20। देखो क्या कहना चाह रहा है, बस और साइकिल से 9 यात्रा करिए और 20 टोटल यात्रा है, तो उसकी शेष यात्रा कितनी बची, शेष है 20 - 9 = 11, 11 ए मान लो, एक कोई भी राशि निकालना पड़ेगा, और 11 ए किसके बराबर है बेटे 66 के बराबर, ए बराबर किसके हो गया 11 में 66 में 11 के बाद 6 के बराबर, टोटल यात्रा कितनी 20, तो 20 ए बराबर किसके बराबर 20 गुना 6, 120 किलोमीटर की यात्रा उसकी टोटल यात्रा है। अब बताओ, 2 सवाल एक जैसे इसीलिए दिए हैं कि आप लोग उसको इजी कर पाए, ठीक है। कितना बढ़िया सवाल दिए हैं दोनों, बहुत अच्छे सवाल दिए, अब तक जितने भी सवाल कराए मैंने निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए सीखने का, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत बनाने के, आप भी पूरा प्रयास करना समझने का। अब आ जाइए भैया, 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 800 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने में 40, अब ये नई चीज़ आई है, वो नई चीज़ हमने हर सवाल में ली है, इसमें भी लेंगे, कुछ भी नहीं होता इन सवालों में, दिमाग की बात होती है। एक रेलगाड़ी है बेटे 1200 मीटर लंबी है, और एक 800 मीटर का प्लेटफार्म है, यानी ये प्लेटफार्म मान लो यहाँ से चालू होता है और ये 800 मीटर का है, तो इसको पार करने में समय कितना ले रही है रेलगाड़ी, 40 सेकंड का, 40 सेकंड का समय। एक चाल बताओ, देखो बेटा अब देखो इस सवाल में, ये रेलगाड़ी 1200 मीटर की है, लेकिन रेलगाड़ी जब यहाँ टच होती है ना, तो यहाँ से पार नहीं हो रही है, यहाँ से पार हो रही है, यानी अब ये कुल लंबाई इतनी हो गई, कुल लंबाई कितनी हुई 1200 + 800, लंबाई का मतलब दूरी, 1200 + 800 यानी 2000 मीटर की लंबाई हो चुकी है अब, यानी दूरी हो चुकी है। समय दिया गया है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 2000 आ गई और समय आ गया 40 सेकंड, काट दो 0, 4 × 5 = 20, 50 मीटर प्रति सेकंड ये है। बताओ
हमने कहा था अगर कोई व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है तो व्यक्ति नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी पुल को, प्लेटफार्म को या फिर सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई में उसकी लंबाई भी जुड़ जाएगी और कुल दूरी कहलाएगी। आ जाओ, वैसा ही सवाल ले लिया हमने जिससे कि अब की बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसमें समय को चेंज किया। एक रेलगाड़ी है 1600 मीटर की और 600 मीटर की सुरंग। अब की बार ये सुरंग में से गुजर रही है। ये कितने की? 600 मीटर की। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की कुल लंबाई होगी 1600 और 600 2200। 2200 मीटर लंबाई कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, और समय दे दिया है 1 मिनट 50 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड प्लस 50 सेकंड यानी 110 सेकंड का समय हो चुका है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। मीटर में बना ली, सेकंड में बना ली, बिल्कुल सही हो गया सवाल। अब हो सकता है 2200 बटे 110, 0 11 दूना भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है इस रेलगाड़ी की सुरंग को पार करने में। आ जाओ, 14 सवाल पे आ चुके हैं हम बड़ी आसानी से। 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो इस सवाल में क्या, कितना अच्छा सवाल दिया। 1 किलोमीटर की रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई, और 1 किलोमीटर की सुरंग है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई 1 + 1 बराबर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है समय पूछ रहा है आपसे। दूरी दे दी इसने और चाल दे दी। चाल दे दी इसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, 2 बटे 1 बराबर 1, 2 सॉरी 2 किस में? किलोमीटर में, तो 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। ठीक है, समझ गए? कहीं तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ये कह रहा है 1 किलोमीटर रेलगाड़ी, 1 किलोमीटर सड़क, टोटल दूरी होगी 2 किलोमीटर। चाल खुद ही ने दे दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे वैसे ही सवाल समझ में आ गया। यानी 1 किलोमीटर प्रति, 1 घंटे में वो रेलगाड़ी 1 किलोमीटर चल रही है। 2 घंटे में कितनी चलेगी? 2 किलोमीटर। यही कह रहा है वो। 2 घंटे में कितनी चलेगी? 2 घंटे में 2 किलोमीटर। ये रहा 2 किलोमीटर। चलिए, एक रेलगाड़ी की चाल 60 देखो मीटर प्रति सेकंड है। सब जगह सेकंड चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सवाल। कहीं हमें कोई गुणा भाग करने की जरूरत बची नहीं। तो दूरी कितनी आ गई? दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। अरे फार्मूला याद है ना आपको? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितनी है इसकी? 60 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है इसका? 30 सेकंड। तो ये बिल्कुल हो गया 60 गुणा 30, तो 1800 मीटर की तो दूरी हो गई भाई। और पुल कितना हो गया? 400 मीटर का। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पुल कितना हो गया? ये 400 मीटर का, 1800 मीटर दूरी हो गई, और 400 मीटर का ये पुल हो गया। तो अब ये पूछ क्या रहा? रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा था जब रेलगाड़ी की लंबाई में पुल, सुरंग, कोई भी सुरंग हो, पुल हो, प्लेटफार्म की लंबाई उसमें दूरी में जुड़ी हुई होती है। तो इसमें 400 मीटर जुड़ी हुई है 1800 में। तो 1800 में से इस पुल की लंबाई घटा दे तो रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर आपके सामने आ जाएगी। बताओ, ठीक है ना? 400 मीटर की, 1400 मीटर की, सॉरी 1400 मीटर की आपकी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। चलिए, एक सवाल। एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को पार किया जाता है। देखो समझो इस चीज को, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ, और ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। मैंने अभी बताया, उसके लिए उसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब चाल को 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी? 72 गुणा 5/18, 18 74 20 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। ठीक है, और सुरंग कितनी है? सुरंग है 200 मीटर की। समय कितना लग रहा है? 1 मिनट। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई।
रेलगाड़ी की लंबाई के लिए हमें सबसे पहले दूरी निकालनी होगी। दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला क्या होता है बेटा? दूरी का फार्मूला होता है, अभी जो पिछले सवाल में मैंने कराया, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय। चाल कितनी दी हुई है? 20। समय कितना दिया हुआ है? 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो गया? दूरी कितनी निकल के आएगी? दूरी बड़ा 4 गुना समय। चाल है 20 और समय 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 1200 मीटर। 1200 मीटर की क्या हो गई? 1200 मीटर की हो गई दूरी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई अब बताओ। सुरंग इसमें 200 मीटर की इसमें जुड़ी हुई है, तो 1200 में से सुरंग की लंबाई घटा दें हम, तो हमारे पास 1000 मीटर आएगा। और 1000 मीटर किसकी लंबाई आएगी? रेलगाड़ी की। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बड़ी आसानी से हमने इन सवालों को सॉल्व किया है। आप लोग सिर्फ एक बार मेरी मानते हुए प्रैक्टिस करिए, सभी वीडियोज को शुरू से एंड तक देखिए, बड़ी आसानी से आप सभी सवालों को समझ जाएंगे। और हम अगली 2 क्लास में इस एक्सरसाइज को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मैथ्स बहुत आसान लग रही होगी। और अभी आप जुड़ते रहिए, सवाल करते रहिए, जो नहीं आए हमसे पूछते रहिए। हम आपको मैथ्स को बहुत आसान बनाना सिखाएंगे। धन्यवाद।